एक बार अपना नाम बता दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम अंकित कंडारी है। अभी आपने हाल ही में आपका रिजल्ट आया, किस चीज़ का रिजल्ट आया और क्या आपने उत्तीर्ण करा है? जी, जो अभी रिज़ल्ट आया है वो यूके पीएससी 2020 जो अपर पीसीएस था उसका रिज़ल्ट आया, और जिसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई और इंडस्ट्री में मुझे पोस्ट मिली है। अंकित, किस तरीके की तैयारियां थी? क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग कोशिश करते हैं, खासतौर पर पीसीएस हो या यूके पीएससी हो, इस तरीके की या एसएससी की तैयारी काफ़ी करते हैं, क्लियर बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्या कुछ टिप्स जो है आप एस्पिरेंट्स को भी देंगे कि क्या कुछ मेन चीज़ें हैं जो पढ़ें, जो आपके एग्ज़ाम में आए जो चीज़ें? सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम है ये 3 फेस एग्ज़ाम है, तो जो प्री बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है, और मुझे लगता है बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि प्री में अगर आपने एक लेवल तक पढ़ लिया है तो यू कैन अटेम्प्ट मेनी क्वेश्चंस। यूपीएससी जैसा नहीं है जहां आपने बहुत कुछ पढ़ भी लिया फिर भी आप कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पीसीएस होते हैं काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते हैं। और उसके बाद जो इसमें मेंस एग्ज़ाम होता है, तो अभी तो पैटर्न चेंज हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं है उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो पिछला पैटर्न था वो काफ़ी फैक्चुअल था, और उसमें हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे अलग सब्जेक्ट करके जो हर सब्जेक्ट का पेपर होता था, साइंस मैथ्स भी उसमें थी। लेकिन अभी जो पैटर्न है वो यूपीएससी या यूपी पीसीएस बेस्ड कर चुके हैं, और उसमें जो 5th और 6th पेपर है वो उत्तराखंड बेस्ड है। तो मुझे लगता है अभी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बदलनी होगी, और आंसर राइटिंग पे फोकस करना होगा मुझे लगता है, और जो सब्जेक्चुअल नॉलेज है अपना बढ़ाना होगा, क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं बस पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो नॉलेज इतना हो जाता है कि आप उसे राइटिंग में उतार नहीं पाते हो। तो अगर आप पढ़ने के साथ प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा, और आपको कोई ना कोई पोस्ट अच्छी तरीके से मिल जाएगी। अंकित, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ कैसे रही आपकी? जो मेरी प्राथमिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन, वो इधर श्रीनगर से ही शिशु मंदिर से की है। उसके बाद 6th to 12th क्लास मैंने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से की है, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी टीरी से, टीएचडीसी आईजीटी से, और उसके बाद ही जो 2020 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, तो जो एग्ज़ाम था इसका नोटिफिकेशन 2021 में आया था, तो उसके बाद से ये एग्ज़ाम पूरा 3 साल ले चुका है, 24 में अभी रिज़ल्ट आ रहा है। और इसी बीच मैंने अपना डेटा साइंस में भी मैंने अपना ये कोर्स किया था बीच में, ताकि मैं आईटी में भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक प्लान बी के तहत रख सकूं। क्योंकि कॉलेज लाइफ के बाद लगभग 3 साल लगे आपके संघर्ष को, कैसा सफ़र पूरा रहा है? क्योंकि आपने देखी होगी, आपने कई अप डाउन भी देखे होंगे इस बीच, कैसा पूरा रहा? फैमिली सपोर्ट इस दौरान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन एक बार कर लेते हैं तो फिर प्रेशर रहता है कि जॉब क्यों नहीं कर रहा है, घर में बैठा, इस तरीके की चीज़ें भी रहती है। तो क्या कुछ फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोग प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे लगता है अगर घर से सपोर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। अगर आपको घर से सपोर्ट है तो आपको पता होगा कि आपको बस पढ़ना है। तो मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जो 3 साल जब एक एग्ज़ाम प्रोसेस ले लेता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है जब हमने दिया था तब इसमें काफ़ी मतलब एक जो बोलते हैं काफ़ी रास्ते में जो बोलते हैं हम रोड़े थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट में आपको 70 मार्क्स लाने होते हैं, और साथ ही में आपको हिंदी में भी 105 मार्क्स लाने होते हैं। तो कहीं आपने अगर अच्छा स्कोर कर भी लिया और आपके एक सब्जेक्ट में अगर 70 से कम हो गए तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो दिमाग में चलता था कि इंटरव्यू कॉल आए ना आए, कहीं किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम न रह जाएं, तो इन चीज़ों का लगता था, लेकिन मुझे लगता है वो सभी अब सही रहा। अंकित, एक किस्सा अभी बता रहे थे कि जो फॉर्म भरने का किस्सा था वो कैसे रहा आपका? अचानक से आपने फॉर्म भरा था, क्या कुछ पूरी कहानी रही थी उस टाइम? हाँ, उस टाइम पे 2 फॉर्म आए थे, एक लोअर पीसीएस का था और एक अपर पीसीएस का। तो किसी ने मुझे कहा कि ये 2 फॉर्म आए, भर लो। तो उस टाइम में इतना सीरियस नहीं था, मुझे लगा था कि मैं ये नहीं भरूंगा। लेकिन जो लोअर पीसीएस का फॉर्म था, जब मैंने फॉर्म भर चुका था, लेकिन जब मैं फ़ी पे करने गया तो वो डेट चले गई थी, उसके रात के 12:30 बजे मैं कर रहा था। तो उसके बाद अपर का जो डेट था उस टाइम पे 1 दिन और एक्सटेंड था इससे, तो उसके मैंने उसका फॉर्म जल्दी भरा, लेकिन उस कारण मेरा जो लोअर पीसीएस का था वो उस टाइम पे मिस हो चुका था।